एक गांव में मनीषा नाम की एक लड़की रहती थी। मनीषा एक अनाथ लड़की थी। वो अपने नानी के साथ एक छोटे से झोपड़ी में रहती थी। उसकी नानी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, इसीलिए वो कोई भी काम नहीं कर पाती थी। इसीलिए मनीषा दूसरे के घर में काम करके अपना घर चलाती थी। बाहर काम करने के बाद भी मनीषा को घर आके घर के सारे काम करना पड़ता था। इस वजह से उसको ज्यादा समय नहीं मिल पाता था। ऐसे ही एक दिन वो अपने मालकिन के घर में काम कर रही थी। तब उसके मालकिन उसके पास आई और आके मनीषा से कही, मनीषा, कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तू बहुत ही काम चोरी कर रही है। अगर ऐसे ही करेगी तो तुझे कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मालकिन, ऐसा नहीं है। मेरे घर में मेरी नानी बहुत बीमार है, इसलिए मुझे कुछ दिन आने में थोड़ी देर हो गई। मुझे ये सब कह के कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है तू और काम नहीं कर पाएगी। तुझे कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मालकिन, आप ऐसा मत कहिए। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगी तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी। फिर भी मनीषा के मालकिन ने मनीषा की एक भी बात नहीं सुनी और उसको काम से निकाल दिया। मनीषा रोते हुए अपने घर वापस चली गई। मनीषा को रोते हुए देख के उसकी नानी उससे कही, क्या हुआ मनीषा बेटी, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें अपने मम्मी पापा की याद आ रही है क्या? आओ बेटी, तुम मेरे पास आओ। फिर मनीषा अपने नानी के पास जाके बैठी और जाके अपने नानी को सब कुछ बताया। सब कुछ सुनने के बाद उसकी नानी भी बहुत दुखी हो गई और वो मनीषा से कही, बेटी, ये सब कुछ मेरे वजह से ही हो रहा है। इतने से उम्र में तुम्हारे ऊपर इतनी जिम्मेदारी है। लेकिन बेटी, तुम ऐसे हार मत मान लो। तुम एक काम करो, तुम कल से हमारे गांव से सब्जी ले जाके शहर के मंडी में बेचना। पहले तुम्हारे नाना यही काम करते थे। इस काम से तुम अच्छा खासा मुनाफा कमा पाओगी। अपनी नानी की बात सुन के मनीषा बहुत खुश हो गई और वो अपनी नानी से पूछी, नानी, क्या शहर के लोग हमारे गांव से ले जाया हुआ सब्जी खरीदेंगे? वहाँ तो सब कुछ मिलता है। बेटी, अगर तुम ताजी सब्जी लेके जाओगी और ईमानदारी से काम करोगी तो देखना सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अपने दादी की बात सुन के मनीषा अगले दिन ही सब्जी लेके शहर के मंडी में गई। पहले ही दिन मंडी में मनीषा के सारे सब्जी बिक गए और वो खुश होकर अपने घर वापस आ गई। आके अपने दादी से कही, नानी, आज मैं जो सब्जी लेके गई थी सारे बिक गए, एक भी सब्जी नहीं बचा। ये देखिए, मैं पैसे लेके आई। बेटी, तुम ऐसे ही मेहनत करती रहो, देखना तुम एक दिन बहुत कामयाब होंगी। क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान कभी नाकामयाब नहीं होते। उसके बाद से मनीषा रोज सुबह मंडी जाके सब्जी बेचने लगी। कुछ दिनों में ही मनीषा थोड़े बहुत पैसे भी कमाने लगी। ऐसे ही एक दिन मनीषा सब्जी लेके मंडी जा रही थी, तब कुछ गुंडों ने उसको रास्ते पे पकड़ लिया। कौन हो तुम लोग? तुम लोगों ने मेरा रास्ता क्यों रोका? क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? हम देखते हैं रोज तू इस रास्ते से सब्जी लेके जाती है। हमने सुना है तू बहुत पैसे कमा रही है। आज जब तू सब्जी बेच के घर जाएगी तब हमें पैसे दे के जाना। क्यों? मैं आप लोगों को क्यों पैसा दूंगी? मैं मेहनत से पैसा कमाती हूँ। मैं अपने मेहनत के एक भी पैसा आप लोगों को नहीं दूंगी। तुझे पता है ना, शहर जाने के लिए यही एक इकलौता रास्ता है। अगर तू हमें पैसा नहीं देगी तो हम तुझे इस रास्ते से नहीं जाने देंगे। उन गुंडों की बात सुन के मनीषा बहुत डर गई और वो वहाँ से चली गई। उस दिन से जब वो सब्जी बेच के अपने घर लौट रही थी, तब उन गुंडों ने फिर से मनीषा को पकड़ लिया और उससे उसके सारे पैसे छीन लिए। उसके बाद से रोज रोज ही वो गुंडे मनीषा को डरा धमका के उससे उसके पैसे छीन लेते थे। ऐसे ही होते होते मनीषा के सारे पैसे खत्म होने लगे। एक दिन वो गांव में ही एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और वहाँ बैठ के वो रो रही थी। हे भगवान, ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपना घर भी नहीं चला पाऊंगी।
ये कहते हुए मनीषा जोर जोर से रोए जा रही थी। तब ऊपर आसमान में एक परी जा रही थी। उन्होंने मनीषा को ऐसे रोते हुए देख के उसकी मदद करने की कोशिश की और वो मनीषा के सामने आके खड़ी हो गई। ऐसे ही आसमान में किसी को उड़ते हुए देख के मनीषा डर के मारे और भी रोने लगी। तब वो परी मनीषा से कही, तुम रो मत। अगर मैं किसी को रोते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। क्या हुआ है तुम्हें? लेकिन आप कौन हैं और आप आसमान में कैसे उड़ रहे थे? क्या आप कोई जादूगर है? नहीं, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। मैं एक परी हूँ। मैं परी लोग की रानी परी की बहन हूँ। परी महल के एक काम से मैं यहाँ आई थी, लेकिन तुम्हें रोते हुए देख के मैं तुम्हारे पास आई हूँ। दुनिया में सच्ची में परियां होती है। मेरी नानी परियों की बहुत कहानी सुनाती है मुझे लगता था वो मुझे झूठ कहती थी। नहीं, यहाँ से बहुत दूर हम परियों की एक दुनिया है। हम सभी परी यहीं पे रहती है। लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम ऐसे रो क्यों रही थी यहाँ पे बैठ के? तब मीशा ने उस परी को अपने बारे में सब कुछ बताया। सब कुछ सुनने के बाद उस परी को भी मीशा बहुत पसंद आई। तब वो मीशा से कही, तुम फिक्र मत करो मनीषा, मैं तुम्हें एक ऐसा चीज दूंगी जिसके मदद से तुम अपना सब्जी बेचने जा पाओगी और वो गुंडे भी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। ये कह के उस परी ने अपना जादुई छड़ी निकाला और वो जैसे ही अपना जादू छड़ी घुमाई, उनके सामने एक कालीन आ गया। तब उस परी ने मनीषा को वो जादुई कालीन दिया और फिर उससे कही, मनीषा, कल से तुम इस जादुई कालीन पे बैठ के शहर जाना। तुम्हें उस रास्ते से जाने की जरूरत नहीं है जहाँ पे वो गुंडे हैं। और अगर इसके बाद भी तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये कह के परी वहाँ से चली गई। फिर जब मनीषा उस कालीन के ऊपर बैठी, वो कालीन मनीषा को लेके उड़ने लगा। ये देख के मनीषा खुशी से पागल हो गई। अगले दिन से मनीषा उस जादुई कालीन पे बैठ के सब्जी लेके शहर के मंडी में जाके बेचने लगी और वो गुंडे भी मनीषा को पकड़ नहीं पा रहे थे। ऐसे ही मनीषा फिर से पैसे कमाने लगी, लेकिन उन गुंडों को समझ में नहीं आ रहा था कि मनीषा कैसे सब्जी लेके शहर जा रही है। पता नहीं वो लड़की कैसे हमसे छुप के शहर में जाके सब्जी बेच के आ रही है। कितने दिन हो गए हैं उसने हमें एक भी पैसा नहीं दिया है। हाँ, तू सही कह रहा है। हमें उस लड़की का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इस गांव में हमारे खौफ ही नहीं रहेगा। एक काम करते हैं, आज हम उसके घर ढूंढ के उसके घर जाते हैं। अगर जाके उसको धमकाएंगे तो वो हमें पैसे दे देगी। ये सोच के वो सब गुंडे मनीषा के घर ढूंढते हुए मनीषा के घर पहुंच गए और वहां जाके वो लोग मनीषा को धमकाने लगे। लेकिन मनीषा उनको पैसे देने के लिए राजी नहीं हुई और उसने एक गुंडे को थप्पड़ मार दिया। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा? शायद तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ। ये कह के वो सब गुंडों ने मनीषा और उसके नानी को घर से निकाल दिया और उसके घर में आग लगा दिया। अपने घर को जलते हुए देख के मनीषा रोने लगी, लेकिन वो अपने घर को बचा नहीं पाई। उसके आंखों के सामने उसका घर जल के राख हो गया। वो अपने नानी के साथ घर के सामने बैठ के रोने लगी और उस परी को याद करने लगी। कुछ देर बाद वो परी वहाँ पे आ गई और मनीषा की घर की ऐसी हालत देख के वो मनीषा से कही, मनीषा, क्या हुआ है यहाँ? तुम्हारे घर की ऐसी हालत किसने की? तुम मुझे बताओ, मैं अभी उनको सजा दूंगी। तब मनीषा ने उस परी को सब कुछ बताया। ये सुन के वो परी वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद वो उन सभी गुंडों को पकड़ के मनीषा के पास लेके आई। उस परी ने उन गुंडों के हाथ पैर तोड़ दिया। मनीषा को देख के वो गुंडे उसके पैर पकड़ के माफी मांगने लगे। मनीषा ने तब उन गुंडों को माफ कर दिया। मनीषा, तुम बहुत अच्छे दिल के इंसान हो। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारे रहने के लिए घर बना के देती हूँ। ये कह के उस परी ने अपना जादुई छड़ी घुमाया। तब मनीषा के सामने एक बड़ा सा पेड़ आ गया और उस पेड़ में एक बड़ा सा बैंगन था जो एकदम घर जैसा दिखता था। तब वो परी मनीषा और उसके नानी को लेके उस बैंगन के घर के सामने गई।
उस बैंगन के घर के दरवाजा खुलते ही वो लोग उस बैंगन के घर के अंदर चले गए। अंदर जाके मनीषा ने देखा वो घर अंदर से आलीशान बंगलो जैसा था और वहाँ एक अलमीरा सोने से भरा हुआ था। उस दिन के बाद से मनीषा और उसकी नानी उस बैंगन के घर में ही रहने लगी। उसके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं रही और मनीषा उस पैसों से समाज सेवा करने लगी।